ओके, तो एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं आज के। आज जल्दी हम खत्म करेंगे एमसीक्यूज को, जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, सभी ज्वाइन कर लें एक बार। सभी ज्वाइन कर लें तो हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट होल्ड ऑन, जल्दी से ज्वाइन कर लें सभी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू। बेटा फर्स्ट एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं हमारे। ओके, एंड बेटा जो भी नए ज्वाइन किए हैं उनको एक छोटी सी सजेशन ये है कि आप मेरे बच्चा पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए, उसके बाद ही एमसीक्यू कीजिए। ऐसे एमसीक्यू सीधा करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। ओके, मैं देख रहा हूँ पंकज जी आपने कल ही ज्वाइन किया, तो आप मेरे बच्चा आप पहले अपने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कीजिए पहले। ओके, तभी हम एमसीक्यू कर सकते हैं, नहीं तो एमसीक्यू करने का कोई भी बेनिफिट हमें नहीं मिलने वाला। ओके जी, स्टार्ट करें। ओके, इन सीरीज पाइप एप्लीकेशन, अगर एक सीरीज पाइप एप्लीकेशन है तो उसके मतलब सीरीज पाइप मतलब सीरीज में लगी हुई है पाइप, हमारे पास जो है वो एक सीरीज में लगी हुई है, एक यहाँ पे है फिर सीरीज में पाइप लगी हुई है। तो उसमें क्या होगा, हेड लॉस थ्रू ईच पाइप आर एडेड टू ऑब्टेन द टोटल हेड। हर हेड मतलब जो है उस हेड लॉस जो ऐड करेंगे। द हेड लॉस इज सेम थ्रू आउट ईच पाइप, हेड लॉस सब में सेम होगा। फ्रिक्शन फैक्टर अज्यूम फॉर ईच पाइप, फ्रिक्शन फैक्टर हम अज्यूम करेंगे। या फ्लो इंक्रीज करेगा, या फ्लो इंक्रीज करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से। ओके, तो मेरा बच्चा मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं यहाँ पे साइड में, और इसका आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए बेटा, तो आपका ये राइट आंसर हमें पता लग जाएगा। तो ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन आपका है, 72 का, 72 का। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी से, आपके पास पोल का ऑप्शन आ रहा है साइड में, वहां पे क्लिक कीजिए, पोल पे, पोल पे क्लिक कीजिए और आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। बेटा पोल का ऑप्शन नहीं मिल रहा क्या आपको सबको? सबको पोल का ऑप्शन नहीं मिल रहा क्या? तो इसका राइट आंसर क्या होता है, हेड लॉस थ्रू ईच पाइप आर एडेड। हम इसमें भी हेड लॉस देखेंगे, इसमें भी हेड लॉस देखेंगे, और दोनों को एड अप कर देंगे, तब हमारे पास टोटल हेड लॉस आएगा। सो ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे, साइज ऑफ वेंचुरी मीटर इज स्पेसिफाइड बाय। वेंचुरी मीटर जैसे कि हम जानते हैं, इस तरह से हमारे पास वेंचुरी मीटर होता है, और वेंचुरी मीटर में हमें स्पेसिफाई करना है। स्पेसिफाई करने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी शॉप से खरीदने जाते हैं, वेंचुरी मीटर खरीदने जाते हैं, तो क्या बोलेंगे उसे, क्या बोलेंगे उसे? सिर्फ पाइप का डायमीटर बताएंगे, थ्रोट का डायमीटर बताएंगे, एंगल ऑफ डाइवर्जिंग सेक्शन बताएंगे, बोथ पाइप डायमीटर एंड थ्रोट डायमीटर। तो इस केस में आपने हमेशा याद रखना है मेरे बच्चा, हमारे पास दोनों चीजें चाहिए होती है, कि आपको पाइप का डायमीटर भी बताना पड़ेगा और प्लस थ्रोट का डायमीटर भी बताना पड़ेगा, इसका भी डायमीटर बताना पड़ेगा। सो जो डी इज द राइट आंसर। द हाइड्रोलिक रैम इज द डिवाइस यूज्ड। तो अब मेरे बच्चा हाइड्रोलिक रैम किस लिए यूज करते हो आप? हाइड्रोलिक रैम टू एक्सेलरेट वाटर फ्लो, इसके लिए एक्सेलरेट करने के लिए, लिफ्ट वाटर विदाउट इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर के बिना ही चलाने लिफ्ट करने के लिए, फॉर लिफ्टिंग हैवी लोड, या फॉर पंपिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर हाई हेड व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट स्मॉल हेड इज अवेलेबल। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारे पास डी। डी इज द राइट आंसर। पंपिंग करने के लिए स्मॉल क्वांटिटी, कम क्वांटिटी हमारे पास हाई हेड है, तो उसको लार्ज क्वांटिटी, व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट स्मॉल हेड इज अवेलेबल, तो इसको हमने करना है। तो दोनों चीजों में हमारे पास क्या है, स्मॉल क्वांटिटी वाटर जब हाई हेड पे हो, और लार्ज क्वांटिटी जब स्मॉल हेड हो, तो दोनों में हम पंपिंग के लिए हाइड्रोलिक रैम का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे, in a free vortex motion tangential velocity of water particle is proportional to। हम कहते हैं कि फ्री वोर्टेक्स मोशन बन रहा है, फ्री वोर्टेक्स मोशन इस तरह से बन रहा है, और इसमें टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वाटर पार्टिकल की वो प्रोपोर्शनल किसके होगी? आर स्क्वायर के। डी हमारे पास क्या है, 1/r के, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर, इसमें आर के सीधा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, या 1/r स्क्वायर के। इन आप में से कितनों को पता है इस क्वेश्चन का? फ्री वॉर्टेक्स के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आप जल्दी से इसके ऊपर क्लिक करेंगे बेटा।
जो क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं मैं आपसे पूछूंगा, जो मैंने कराने हैं वो मैं करवा दूंगा जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज बी, सी इज द राइट आंसर, 1/r, 1/r। बेटा 1/r मतलब हमारे पास जो है वो उसके 1/r इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब रेडियस जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसको हम क्या कह देंगे? हमारे पास वो फ्री वोर्टेक्स मोशन में इस तरह से होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है 1/r के मतलब r जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आगे चलते हैं, चलिए। यूलर्स इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म फॉर द मोशन ऑफ लिक्विड, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है हमारे पास। इसका आप ऑप्शन जल्दी से बताएंगे हमें। 76 का ABCD लीजिए, इसका बता दीजिए बेटा, इसका बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा यूलर इक्वेशन के लिए, A, B, C या D? तो आप जल्दी से बताइए, जल्दी से, शाबाश। सो सी हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। इसकी जब इंटीग्रेशन करते हैं बेटा हमारे पास वो क्या बन जाता है? हमारे पास वो बन जाती है इक्वेशन, जब बर्नौलिस ने जो काम किया था, ये यूलर ने दे दिया था, उसके बाद बर्नौलिस ने जो इंटीग्रेशन किया उसके बाद फाइनल फॉर्म हमारे पास आई थी। ओके, तो यूलर इक्वेशन क्या है? दिस वन इज द यूलर इक्वेशन। और ये क्या है? अजम्पशन है। कौन सी अजम्पशन है? फ्लो इज आइडल एंड विस्कस फोर्स आर जीरो। इसके लिए है इंटीग्रेशन ऑफ यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द स्ट्रीम लाइन गिव्स बर्नौलिस इक्वेशन। ये भी याद रखें, इंटीग्रेशन करते हैं यूलर इक्वेशन की विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हमारे पास एक और बात याद रखने वाली क्या है? यूलर इक्वेशन को हम मोमेंटम इक्वेशन भी बोलते हैं। इसको भी आपने स्पेशल याद रखना है कि यूलर इक्वेशन को हम क्या बोल देते हैं? ऑल्सो नोन एज मोमेंटम इक्वेशन भी बोल देते हैं। ओके, एज पंप स्पीड इंक्रीजेस, पंप की अगर स्पीड इंक्रीज करती है, इट एनपीएसएच मतलब नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायरमेंट उसके कारण इंक्रीज होगा, डिक्रीज को होगा, रिमेन अनइफेक्टेड या मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन अदर कंसिडरेशन। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचिएगा। एनपीएसएच, एनपीएसएच इसके बारे में आपको बताना है। देखिए कहता क्या है कि अगर हम वेलोसिटी को पंप का स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो उसके कारण क्या होगा? एनपीएस पे क्या असर पड़ेगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, या मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द अदर फैक्टर्स। जल्दी से बोलिए बेटा, जल्दी से, क्विक। ओके मेरा बच्चा, हमारे पास इसमें एक चीज याद रखने वाली है एनपीएसएच में। एनपीएसएच का प्रॉब्लम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। एनपीएसएच में हम ये देखते हैं कि ये फॉर्मूला है हमारे पास, P1 बाय रो जी माइनस PV बाय रो जी प्लस V स्क्वायर बाय 2G, ये हमारे पास है। तो हमारे पास इसके अंदर अगर देखें तो हमारे ये सिर्फ ये नहीं है कि V अकेले पे V के कारण हमारे पास इसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, सिर्फ V के कारण, लेकिन अगर हम देखें तो अदर फैक्टर्स ये भी है, ये भी है। तो ये नहीं है कि सिर्फ हम VS जो है अगर इंक्रीज करेंगे, जैसे देखिए पंप स्पीड इंक्रीजेस, VS विल आल्सो इंक्रीज, तो हमारे पास VS इंक्रीज करेगा, बट NPS में इंक्रीज और डिक्रीज बिकॉज इट डिपेंड अपॉन अदर फैक्टर आल्सो। ये सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता कि V अपना बढ़ेगा तो हमारे पास NPSH बढ़ेगा, वो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, बाकी फैक्टर्स भी तो है, इसके ऊपर भी तो डिपेंड करता है। तो हमारा ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इंक्रीज करेगा या सिर्फ डिक्रीज करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द अदर फैक्टर ऑल्सो। तो बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को करना, आगे से कभी करो तो आज गलत कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन आगे से हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि सर इस तरह सा क्वेश्चन आता है तो भाई साहब वो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, अदर फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर, हम वेपर प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं तो उसमें क्या होता है? वेपर प्रेशर इज अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक लिक्विड स्टे इन लिक्विड फॉर्म। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर वो प्रेशर है जिसके कारण वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। अगर उसका वेपर प्रेशर चेंज होता है, वेपर प्रेशर के कारण हमारे पास वो वेपर बनने की क्वांटिटी, मतलब जल्दी वेपर बनेगा या नहीं बनेगा, वो वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो वेपर प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस द वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एनपीएसएच।
तो मेरे बच्चा तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, सिर्फ वेलोसिटी नहीं बोलेंगे हम कि स्पीड बढ़ी तो वो चेंज हो गया, नहीं मेरे बच्चा, अदर फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ अ पाइप वेरीज अप्रोक्सीमेटली एज। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ पाइप, देखिए फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ पाइप का मतलब क्या है, इसमें हम देखते हैं तो हमारे पास होता है एट द लॉस FLV²/2GD, इस तरह से लिखते हैं बेटा 2GD। अब ये देखो, इसको फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बोल दे, इसको हेड लॉस बोल दे, एक ही बात है, हेड लॉस बोल दे एक ही बात है। कभी भी ये नहीं, क्योंकि यार ये इंग्लिश के वर्ड ऐसे हैं, हमने फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अगर नहीं बोला कभी कभी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस नहीं बोला और वहां पे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आता है तो हमारा दिमाग घूम जाता है कि ये क्या पूछ लिया। वो रेजिस्टेंस क्या है, हेड लॉस है, इसी रेजिस्टेंस के कारण, फ्रिक्शन के कारण ही तो हेड लॉस होता है और मेजर हेड लॉस इसी के कारण होता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं तो ये वेलोसिटी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v² के, तो ये क्या है, बी इज द राइट आंसर। v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरियस अप्रोक्सीमेटली v² के प्रोपोर्शनल होता है। चलिए आगे। ओके, डार्सी विसबैग में ये देखिए हमारे पास 4 FLV²/2GD होता है, तो हमारे पास इस तरह से v² के ऊपर डिपेंड करता है। इन SI द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज, तो जानबूझ के भाई साहब आप बताइए, मैं ही आपसे पूछ लेता हूं। लीजिए बेटा, यू हैव 30 सेकेंड्स इसका जवाब देने के लिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ओके ग्रेट, तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या होगा, बाकी भी तो क्लिक कर दो बेटा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है, मीटर² पर सेकेंड। अब देखिए इस तरह से लिखे तो हमें बड़ा आसान सा लगता है, मीटर², इस तरह से लिखता है तो अजीब सा लगता है, लेकिन आंसर तो वही रहना बेटा, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अब अगर हम देखते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो म्यू इज इक्वल टू म्यू बाय रो होता है, और एसआई यूनिट होती है मीटर²पर सेकेंड, और सीजीएस होती है स्ट्रोक या सेंटीमीटर²पर सेकेंड, और वन स्ट्रोक जो होता है 10⁻⁻⁴ मीटर² पर सेकेंड के बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों में से कुछ ना कुछ पूछ लेगा, ये चार क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसे 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, इसमें से कोई भी पूछता है इनमें से, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब एसआई में कौन सा है, सीजीएस में कौन सा है, स्ट्रोक जो है मीटर²पर सेकेंड में किस तरह से चेंज करेंगे। For a siphon to work satisfactorily, the minimum pressure in the pipe as compared to vapor pressure of liquid should be। तो मेरा बच्चा हमारे पास क्या आता है कि यहाँ पे एक मान लीजिए एक इस तरह से कोई पानी का जार है, कुछ है, और साइफन हम बना रहे हैं। साइफन पता है ना मेरा बेटा, साइफन क्या होता है, तो साइफन हम बना रहे हैं, तो साइफन बनाते हैं जब, तो साइफन क्या है, कुछ भी रुकावट को पार करते हुए भी हम निकल जाए, इस तरह से रुकावट को पार करते हुए पाइप निकल जाए, या हमारे पास आपने देखा होगा पेट्रोल की टैंकी में से पेट्रोल निकालते हैं तो इस तरह से खींचते हैं और नीचे छोड़ देते हैं, उसके बाद पेट्रोल बाहर लगातार आता रहता है, वो साइफन होता है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, मिनिमम प्रेशर जो है पाइप के अंदर, वो हमारा एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड उससे हमेशा ज्यादा होना चाहिए बेटा, उससे हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए। क्यों ज्यादा होना चाहिए, अगर हमारा उससे कम होता है तो वहां पे वेपर्स बन जाएंगे। अगर हमारा प्रेशर जो है पाइप के अंदर, अब आप खींचते हो ना जब इस तरह से, तो वहां पे लो प्रेशर क्रिएट करते हो बेटा। अगर वहां पे लो प्रेशर, देखो हमारे पास यहाँ पे है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपने यहाँ पे बनाया लो प्रेशर, और लो प्रेशर जब बनाते हो तो भाई साहब यहाँ पे अगर लो करते गए और वेपर प्रेशर से कम हो गया तो यहाँ पे वेपर बन जाएंगे लिक्विड के, और यहाँ पे ब्लॉक कर देगा, ये इसको फ्लो को ब्लॉक कर देगा। तो हमेशा इसका प्रेशर जो है वो ज्यादा होना चाहिए वेपर प्रेशर से, तो तभी वो लिक्विड जो है लगातार फ्लो करता रहेगा। ओके बेटा, तो इस तरह से आपने समझना है। मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर हैमर डज नॉट डिपेंड ऑन, तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, आप जल्दी से इसको बता दीजिए। 81 का लीजिए बेटे, 81 का राइट आंसर दीजिए। 81 .
शाबाश शाबाश शाबाश। टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ ऑफ पाइप पे, इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ पाइप पे, टाइम ऑफ वॉल्व क्लोजर पे, इस सब पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर ऑफ पे नहीं डिपेंड करता। वेलोसिटी ऑफ फ्लो इस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ पाइप पे, टाइम टेकन टू क्लोज द वॉल्व, इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, सब पे डिपेंड करता है। लेकिन टेम्परेचर की कहीं भी बात नहीं आती वाटर हैमर के केस में। एन एयर वेसल इज यूजुअली प्रोवाइडेड एट द समिट ऑफ द साइफन इन ऑर्डर टू। देखिए हमारे पास अगेन आ जाता है कि साइफन है, हमारे पास अगेन साइफन है, इस तरह से हम साइफन बना देते हैं। और ये कहता है कि एक एयर वेसल हम बनाते हैं। यहाँ पे एयर वेसल क्यों बनाते हैं, किस लिए सबमिट पे यूज, सबमिट क्या होता है, ये हेड टॉप पोजीशन जो होती है। रेगुलेट द फ्लो, इंक्रीज डिस्चार्ज, अवॉइड इंटरप्शन इन फ्लो, इंक्रीज वेलोसिटी। तो मेरा बच्चा एयर वेसल जब हम बनाते हैं तो ये मेनली काम इसीलिए होता है ताकि कभी इंटरप्शन ना आए फ्लो में, फ्लो लगातार चलता रहे और हमारा एयर वेसल उसमें हेल्प करता है। सो अवॉइड इंटरप्शन इन फ्लो, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। तो हमारे पास इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। चलिए, द डिस्चार्ज ओवर अ वी नोच वेयर इज, तो इज प्रोपोर्शनल टू, डिस्चार्ज जब है वी नोच पे, वी नोच पे डिस्चार्ज जो है वो किस पे डिपेंड करता है, एच की पावर 3/2, एच की पावर 5/2, एच की पावर 1/2 और यहाँ एच की पावर -3/2। ठीक है, तो इसको बता दीजिए। लीजिए बेटा, ये ऑप्शन 83 का है, ABCD। लीजिए बेटा, तो ऑप्शन आपके सामने बेटा है, इसको क्लिक कीजिए। किस पे डिपेंड करता है, वी नॉच वेयर का, वी नॉच वेयर का किसके ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ जी, चलिए। तो बेटा आपको अगर वी नॉच वियर के क्यू का फॉर्मूला, डिस्चार्ज का फॉर्मूला नहीं पता तो आप नहीं कर सकते। देखिए जब रेक्टेंगुलर वेयर होता है तो ये फॉर्मूला बनता है हमारा 2/3 CD L √2G H की पावर 3/2, मतलब इसमें H की पावर 3/2 आता है कब, जब रेक्टेंगुलर नॉच होता है। लेकिन हमारे पास अगर आ जाए ट्रायंगुलर नॉच, या ये हम ट्रायंगुलर नॉच कह देते हैं, वी नॉच बोल देते हैं, वी नॉच कह देते हैं या ट्रायंगुलर नॉच बोल देते हैं, इस तरह से आ जाता है बेटा, इस तरह से आ जाता है। तो उसके अंदर हमारे केस में एच की पावर 5/2 होता है, एच की पावर 5/2 होता है, ये 3/2 और ये 5/2। तो मेरा बच्चा हमारे पास कौन सा है, हमारे पास वी नॉच, वी नॉच में बी इज द राइट आंसर, ए नहीं है बेटा, बी इज द राइट आंसर। वी आप देखो इस तरह से कहीं ना कहीं दिमाग लगा के चलना कि वी है तो हमारा 5/2 है, और अगर हमारा रेक्टेंगुलर है तो हमारा 3/2 है। तो दिमाग लगाओ कहीं ना कहीं बेटा। अगर वी अगर देखें तो V5, V52 इस तरह से भी कह सकते हैं, V5 भी याद कर लो, V5, V5, ठीक है, V5। तो V5 से मैं आपको याद रह जाएगा, मतलब V अगर आएगा तो 5/2 होता है। चलिए आगे। In an external mouthpiece, value of coefficient of discharge if the pipe is flowing full will be, तो CD की वैल्यू हमारे पास पूछी गई है, CD की वैल्यू पूछी गई है एक्सटर्नल माउथपीस में, एक्सटर्नल माउथपीस में हमारे पास पूछी गई है CD की वैल्यू। अगर पाइप जो है वो फुल फ्लो चल रहा है, उसके अंदर डिस्चार्ज में हमारे पास CD की वैल्यू पूछा है। तो मेरा बच्चा इसको याद करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा, अगर एक्सटर्नल माउथपीस रनिंग फुल होता है तो CD की वैल्यू होती है 0.855, और अगर हमारे पास होता है फॉर इंटरनल माउथपीस 4 होता है 0.707। ये क्या है, फॉर इंटरनल है और रनिंग फ्री है तो 0.5, और अगर कन्वर्जेंट और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है तो CD की वैल्यू 1 होती है। तो मेरे बच्चे ये चारों वैल्यूज जो है एक बार कॉपी के ऊपर जहां पे आपने ये नोट्स बनाए हुए हैं, आपने वेयर एंड नोचेस का वे नोट्स बनाए हैं, वहां पे इनको लिख ले, CD की वैल्यू वहां पर लिख लीजिए, क्योंकि ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, फिर बाद में प्रॉब्लम आपको आएगी। तो हमें कौन सा पूछा है, हमें पूछा है माउथ पीस अगर वो एक्सटर्नल है और वो फुल फ्लो कर रहा है तो हमारे पास 0.86 इज द राइट आंसर, 0.86 इज द राइट आंसर।
तो अब ये डिपेंड करता है ना मेरा बेटा, आपको कौन सी वैल्यू दे रखी है, कौन सी नहीं दे रखी है। 84 हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, इसके अंदर हमारे पास जो एक्सटर्नल पूछा है और साथ में वो फुल चल रहा है, तो इसलिए ये बताया गया। चलिए आगे। When the depth of water in open channel is greater than the critical depth of flow is said to be। देखिए इसको आपने दिमाग में रखना है, ओपन चैनल बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं अगेन बार बार, ठीक है, और ओपन चैनल में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसी के बीच में से आ जाएगा, ये इसके बीच में से क्वेश्चन आ जाता है। तो डेप्थ ऑफ वाटर, पानी की जो डेप्थ है ओपन चैनल में इज ग्रेटर देन क्रिटिकल डेप्थ ऑफ वाटर, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ वाटर से ज्यादा है तो उसको क्या कहेंगे। तो याद कर लीजिए बेटा, इट इज डिफाइंड एज द फ्लो एट विच द स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम। स्पेसिफिक एनर्जी बहुत ही कम होती है तो उसको कह देते हैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ क्रिटिकल फ्लो, ठीक है। क्रिटिकल डेप्थ इज डिफाइंड एज क्रिटिकल फ्लो, इसको क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं। तो रिलेशन हमारे पास क्रिटिकल डेप्थ का कैसे बनेगा, रूट जी एच सी, रूट जी एच सी। तो और ये क्या है हमारे पास, फ्रूड नंबर जो है इक्वल टू 1 आ जाएगा, किसके लिए, हमारे पास क्रिटिकल फ्लो के लिए। क्रिटिकल फ्लो के लिए फ्रूड नंबर 1 आ जाएगा, फ्रूड नंबर जो है 1 आ जाएगा। इसको देखे बेटा, दो तरह के फ्लो अलग अलग देखेंगे कैसे, एक होता है ट्रैंक्विल फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो और सब क्रिटिकल फ्लो। सब क्रिटिकल फ्लो जब हमारे पास देखिए, जब डेप्थ जो है, डेप्थ ऑफ फ्लो इन चैनल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल डेप्थ, जब उससे ज्यादा हो तो उसको हम कह देते हैं सब क्रिटिकल फ्लो, ओके। और फ्लूड होता है, फ्लूड नंबर होता है लेस देन 1 सब क्रिटिकल फ्लो के लिए, सब क्रिटिकल फ्लो के लिए लेस देन 1 होता है। और टोरेंशियल फ्लो या शूटिंग फ्लो हम कह देते हैं, या सुपर क्रिटिकल फ्लो कहते हैं, जब व्हेन डेप्थ ऑफ फ्लो इज लेस देन क्रिटिकल डेप्थ। तो जब कम आ जाए, डेप्थ से कम आ जाए तो हमारे पास क्या कह देते हैं, उसे टोरेंशियल फ्लो कह देते हैं। तो मेरे पास अगर हम देखोगे तो हमारे पास क्या है, व्हेन डेप्थ इन ओपन ग्रेटर है, ग्रेटर के कारण क्या है, तो हमारे पास कौन सा है, ट्रैंक्विल। तो इसको क्या कह देते हैं हम, ट्रैंक्विल फ्लो बोल देते हैं। देख लीजिए आप, दोनों कंडीशन हमने बोली हुई है यहाँ पे, दोनों कंडीशन हमारे पास है यहाँ पे। अगर ग्रेटर देन आ जाए, अगर ग्रेटर देन आ जाए क्रिटिकल डेप्थ से, क्रिटिकल से ज्यादा आ जाए तो हमारे पास क्या कह देंगे, उसे ट्रैंक्विल फ्लो बोल दे देंगे। ट्रैंक्विल फ्लो, स्ट्रीमिंग फ्लो या सब क्रिटिकल फ्लो। सब क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, क्योंकि क्रिटिकल से हमारे पास वो क्या है, हमारी वैल्यू ज्यादा है। और अगर कम आ जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका सुपर क्रिटिकल फ्लो, शूटिंग फ्लो या टोरेंशियल फ्लो उसे बोल देंगे, टोरेंशियल फ्लो इसे बोल देंगे। लिख लीजिए इसको। चलिए, द डिस्चार्ज थ्रू रेक्टेंगुलर नॉच वियर, अब अभी हमने किया है, ठीक है, अभी हमने किया है, तो रेक्टेंगुलर है तो हमारे पास 3/2 होता है, तो वो क्या होता है 3/2, तो एच 3/2 होता है। विड्थ ऑफ वेयर विद एंड कॉन्ट्रैक्शन इज, विड्थ ऑफ वेयर, अब एंड कॉन्ट्रैक्शन आपने, मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि अगर वेयर जो है बड़ा है और एंड कॉन्ट्रैक्शन इसकी छोटी है तो हमारे पास विड्थ इसकी बड़ी होगी, ये विड्थ ज्यादा होगी, एंड कॉन्ट्रैक्शन पे कम होगी, तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास लेस देन द विड्थ ऑफ चैनल। तो विड्थ ऑफ वेयर विद एंड कॉन्ट्रैक्शन इज लेस देन द विड्थ ऑफ चैनल, तो उसकी चैनल की विड्थ से कम होगा एंड कॉन्ट्रैक्शन, ओके। आगे चलिए, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। वेबर नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू, ये मैंने एक रेक्टिफिकेशन के लिए आपको एक चीज बता रखी है इसकी, अगर आपको याद है तो इसको क्लिक कीजिए जरूर, ठीक है। 88 का, ठीक है, 88 का आप बताइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, जी जी, इसके ऊपर क्लिक कीजिए बेटा। इनर्शियल फोर्स टू, इसको रट्टा मारने के लिए मैंने कुछ चीजें बताई हुई हैं। चलिए, काम खत्म। तो ये क्या है, सरफेस टेंशन इज द राइट आंसर। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि इनर्शिया फोर्स तो ऊपर रखना ही है, सब में इनर्शिया फोर्स तो ऊपर रखना ही है, नीचे जैसे आएगा वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे नंबर कौन सा पूछा है। तो मैंने बताया था वेबर,
वेबर के मैंने जोड़ा था वेब के साथ। वेब क्या होता है, जैसे मकड़ी का जाला होता है, मकड़ी बनाती है ना, अपना जाल बनाती है, वेब बनाती है, तो उसमें सरफेस टेंशन काफी होती है, तो सरफेस टेंशन उसके अंदर काफी होती है। इस तरह से मैंने रट्टा मारने के लिए चीज बताई थी, आपको याद हो, अगर आपको तो याद है या नहीं। तो रेनोल्ड्स में याद करो, रेनोल्ड्स में मैंने क्या बोला था, रेनोल्ड्स का पेन याद करो, रेनोल्ड्स के पेन में इंक होगी, इंक में क्या होगी, विस्कोसिटी होगी। तो इनर्शिया फोर्स अपॉन हमारे पास विस्कस फोर्स। और मैंने बोला था फ्रूट नंबर के लिए, फ्रूट क्या है, फ्रूट हम याद कर लेते हैं, फ्रूट से फ्रूट कौन सा हमारे पास, एप्पल का। एप्पल जब गिरा था तो ग्रेविटी की बारे में बात हुई थी, तो हमारे पास क्या आ जाता है, इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रूट, इस तरह से। तो मैंने ये रट्टा मारने के लिए कुछ चीजें बताई हुई हैं आपको, अगर आपको याद हो तभी फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है बेटा। अगर ये भी क्वेश्चन हम गलत करते हैं आसान से तो बहुत मुश्किल है इन चीजों को। हेलो दोस्तों, क्या आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं और पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी, या किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, इसरो, एनएचपीसी, ऑल स्टेट एई जेई एग्जाम के लिए, सबके लिए एक ही कोर्स काफी है, ऑल इन वन एई जेई कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स हैं आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो देर ना करें, आज ही ज्वाइन करें ऑल इन वन एई जेई कोर्स को।